जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो अभी फिलहाल भारत एक साथ अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे फाइटर जेट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिनके आने के बाद भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। इसके अलावा अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट भी चालू है। तो इन सभी के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना कितनी ज़्यादा ताकतवर होगी और इन फाइटर जेट से भारतीय वायुसेना तथा नौसेना को कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल भारत एक साथ 4 फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें से पहला है HLFT-42, दूसरा है तेजस मार्क 2 जो कि एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, तीसरा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA, और चौथा है ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर जो कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। एक बार आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्यों ना भारत एक साथ सिर्फ एक ही फाइटर जेट को डेवलप करे और उसको डेवलप करने के बाद दूसरे फाइटर जेट को डेवलप करे। पर अभी फिलहाल जो भारत अलग अलग 4 फाइटर जेट को डेवलप करा है तो उन चारों के अलग अलग पर्पस है। तो सबसे पहले बात करें तो जो HLFT-42 है उसको स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि जो भारत का LCA तेजस है वो कैपेबिलिटी के मामले एक बहुत ही बेहतर फाइटर जेट है और हर तरह की टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है। अभी तक तेजस फाइटर जेट को एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल पाया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेजस की जो प्राइस है वो। तो तेजस के कंपटीशन में जो फाइटर जेट है वो तेजस के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल भारत HLFT-42 फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है, जिसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 20 मिलियन के आसपास रहेगी। तो अगर इतनी प्राइस रेंज पे और जो HLFT-42 के स्पेसिफिकेशन है उसके साथ आता है तो डेफिनेटली HLFT-42 है वो डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर सकता है। और इसके अलावा जो HLFT-42 है उसको इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि यह ट्रेनिंग के साथ साथ छोटे मोटे मिशनों को भी बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह है तेजस मार्क 2। तो जो तेजस मार्क 2 है वह एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जो कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो जो तेजस मार्क 2 है वो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट से बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। इसके अलावा बताया तो यह चाह रहा है टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन AMCA के लिए डेवलप की जा रही है, उसमें से कई सारी टेक्नोलॉजी को इस तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। तो डेफिनेटली तेजस मार्क 2 एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा जो आने वाले टाइम में मिराज 2000 इसके अलावा स्पेक्टर जगुआर को रिप्लेस करेगा। हम नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि कैपेबिलिटी के मामले में 5th जनरेशन से भी एडवांस यानी कि 5.5 जनरेशन का होने वाला है। तो इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA। तो अभी फिलहाल रिसर्च में ही AMCA फाइटर जेट को लेकर लगातार नई नई अपडेट सामने आ रही है। तो यह फाइटर जेट किसी भी चीनी फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से पछाड़ देगा। इसके अलावा यह फाइटर जेट अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे घातक फाइटर जेट को भी टक्कर दे पाएगा। तो जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें AI टेक्नोलॉजी लगी होगी जो कि AMCA की जो हेल्थ है इसके अलावा जो पायलट को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करवाएगी। तो एक तरह से AMCA जो होगा वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा। और AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बन सकती है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि अभी फिलहाल चाइना के पास जो J-20 है वो पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट भी नहीं है। इसके अलावा उस फाइटर जेट में इंजन को लेकर लगातार इशू भी देखे जा रहे हैं। भारत के स्वदेशी AMCA में इनिशियल तौर पे GE का F414 INS-6 इंजन लगाया जाएगा, उसके बाद नए इंजन से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो AMCA का मार्क 2 होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा जिसका तोड़ लगभग किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जो AMCA मार्क 2 होगा उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल होगी, जैसे कि भारत के हर तरह के ड्रोन को यह फाइटर जेट ऑपरेट करेगा। तो यह कैपेबिलिटी इनिशियल AMCA यानी कि AMCA मार्क 1 में भी होगी। डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र टेक्नोलॉजी AMCA मार्क 2 में ही सिर्फ होगी। इसके अलावा DRDO अभी फिलहाल रिसेंट में ही ऐसी अपडेट आ रही है कि अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी लेज़र टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। भारत का AMCA है वो पूरी तरह से एकदम नेक्स्ट लेवल का फाइटर जेट होगा टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आपने जो टेक्नोलॉजी सुनी भी नहीं होगी उस तरह की टेक्नोलॉजी AMCA के साथ आने वाली है। तो ओवरऑल AMCA टाइम पे बनकर तैयार हो जाता है तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि AMCA प्रोजेक्ट में थोड़ी और देरी का सामना करना पड़ सकता है, पर अगर टाइम रहते AMCA का काम खत्म हो जाता है तो भारतीय वायुसेना को AMCA एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट दिला सकता है। हम नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट को स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो इस फाइटर जेट का नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF।
तो इस फाइटर जेट को सेमी स्टेल्थ बनाया जाएगा, यानी कि जो इंटरनल वेपन वे होगा वो साउथ कोरिया के KF-21 जैसा, यानी कि पूरी तरह से इंटरनल भी नहीं और पूरी तरह से एक्सटर्नल भी नहीं, बल्कि सेमी इंटरनल बनाया जाएगा, जिसको आगे जाके पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि जो टेडबी होगा वो इनिशियल तौर पे 4.5 जनरेशन का, इसके अलावा उसका अपग्रेडेशन करके उसको 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल भारत इन चारों फाइटर जेट के ऊपर एक साथ काम कर रहा है, जो कि डिफेंस मार्केट में इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की पावर में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करवा देंगे। इसके अलावा भारत अपने बाहुबली फाइटर जेट यानी कि सुखोई Su-30 MKI को भी अपग्रेड करने वाला है, जिसको सुपर सुखोई बुलाया जाएगा। पर सुखोई अपग्रेडेशन में सुखोई 30 MKI का रडार, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट को, इसके अलावा सिस्टम में भी थोड़े बहुत चेंज किए जाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट तो यह है कि सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अलावा बात करें तो आने वाले टाइम में MRF डील को लेकर भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है और भारतीय वायुसेना में कोई नया फाइटर जेट इंडक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल 10 से लेकर 15 सालों के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नौसेना और वायुसेना की ताकत में रफाल तो इजाफा करेंगे ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।